उत्पत्ति अध्याय 29। याकूब का पद्दन आराम पहुंचना। याकूब अपनी यात्रा में आगे बढ़ते गए और पूर्वी देश में जा पहुंचे। तब उन्हें मैदान में एक कुआं और भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे नजर आए, और उन्होंने देखा कि जिस कुएं से भेड़ बकरियों को पानी पिलाते थे, उस कुएं पर बड़ा पत्थर रखा हुआ था। जब भेड़ बकरियां एक साथ इकट्ठी हो जाती, तब कुएं से पत्थर हटाकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाया जाता था। फिर पत्थर कुएं पर वापस लुढ़का दिया जाता था। याकूब ने चरवाहों से पूछा, मेरे भाइयों, आप कहां से आए हैं? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। याकूब ने पूछा, क्या आप नाहोर के पोते लाबान को जानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम जानते हैं। फिर याकूब ने पूछा, क्या वे ठीक है? उन्होंने कहा, वे ठीक है, और उनकी बेटी राहेल अपनी भेड़ों के साथ यहाँ आ रही है। याकूब ने कहा, देखो, अभी तो शाम नहीं हुई, फिर इतनी जल्दी भेड़ बकरियों को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? अभी उन्हें पानी पिलाकर चढ़ने दो। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं। सब भेड़ बकरियां एक साथ आने पर ही कुएं से पत्थर हटाकर भेड़ बकरियों को जल पिलाया जाता है। जब वे बातें कर रहे थे, राहेल अपने पिता की भेड़ें लेकर वहां आ गई, क्योंकि वह पशु चराया करती थी। जब याकूब ने अपनी माता के भाई लाबान की पुत्री तथा भेड़ बकरियों को देखा, तो उन्होंने जाकर कुएं के मुख से पत्थर हटाया और भेड़ बकरियों को पानी पिलाने लगे। तब याकूब ने राहेल को चुंबन दिया और रोने लगे। याकूब ने राहेल को बताया कि वह उसके पिता के संबंधी है और रिबका के पुत्र है। राहेल दौड़ती हुई अपने पिता को यह बताने गई। जब लाबान ने अपनी बहन के पुत्र याकूब के बारे में सुना, वह भी दौड़कर उनसे मिलने आए। उन्होंने याकूब को चुंबन दिया और उन्हें अपने घर पर लाए। याकूब ने लाबान को अपने बारे में बताया। लाबान ने याकूब से कहा, निसंदेह तुम मेरी ही हड्डी और मांस हो। याकूब की शादी लिया तथा राहेल से। याकूब वहां 1 महीना रुके। तब लाबान ने याकूब से कहा, यद्यपि तुम मेरे संबंधी हो, यह अच्छा नहीं कि मेरे लिए तुम बिना वेतन के काम करते रहो। इसलिए तुम वेतन लेकर ही काम करना। लाबान की 2 पुत्रियां थीं। बड़ी का नाम लिया तथा छोटी का नाम राहेल था। लिया की आंखें धुंधली थी, पर राहेल सुंदर थी। याकूब राहेल को चाहने लगे। याकूब ने लाबान से कहा, आपकी छोटी बेटी राहेल को पाने के लिए मैं 7 वर्ष आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। लाबान ने कहा, मैं राहेल को किसी अन्य पुरुष को देने से तुमको देना बेहतर है। तुम यहीं हमारे साथ रहो। इसलिए याकूब ने राहेल को पाने के लिए 7 वर्ष सेवा की, लेकिन उसे यह समय बहुत कम लगा, क्योंकि वह राहेल से बहुत प्रेम करता था। फिर याकूब ने लाबान से कहा, 7 वर्ष हो गए, अब आपकी बेटी राहेल मुझे दीजिए, ताकि उससे मेरी शादी हो जाए। लाबान ने अपने समाज के लोगों को बुलाकर सबको खाना खिलाया। शाम को उसने अपनी बेटी लिया को याकूब को सौंप दी, और याकूब ने उसके साथ विवाह किया। लाबान ने अपनी दासी जिल्पा को भी लिया को उसकी दासी होने के लिए दिया। जब याकूब को मालूम पड़ा कि वह तो लिया थी, याकूब ने लाबान से पूछा, यह क्या किया आपने मेरे साथ? मैं आपकी सेवा राहेल के लिए कर रहा था, फिर आपने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? लाबान ने कहा, हमारे समाज में बड़ी को छोड़ पहले छोटी की शादी नहीं कर सकते। विवाह के उत्सव को पूरे सप्ताह मनाते रहो, और मैं राहेल को भी तुम्हें विवाह के लिए दूंगा, परंतु तुम्हें और 7 वर्ष तक मेरी सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए याकूब ने ऐसा ही किया, और समारोह का वह सप्ताह पूरा किया। तब लाबान ने याकूब को राहेल पत्नी स्वरूप सौंप दी। लाबान ने अपनी दासी बिल्हा को भी राहेल की दासी होने के लिए उसे सौंप दिया। याकूब राहेल के पास गया, और उसे राहेल लिया से अधिक प्रिय थी, और उसने लाबान के लिए और 7 साल सेवा की। याकूब के बच्चे। जब यहावे ने देखा कि लिया को प्यार नहीं मिल रहा, यहावे ने लिया को गर्भ से आशीषित किया और राहेल को बांझ कर दिया।
लिया गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रियूबेन यह कहकर रखा, यहोवा ने मेरे दुख को देखा और अब मेरे पति जरूर मुझसे प्रेम करेंगे। लिया का एक और पुत्र पैदा हुआ। उसने कहा, क्योंकि यहोवा ने यह सुन लिया कि मैं प्रिय नहीं हूँ और मुझे यह एक और पुत्र दिया, उसने उसका नाम शिमोन रखा। लिया फिर से गर्भवती हुई और जब उसका एक पुत्र पैदा हुआ तब उसने कहा, अब मेरे पति मुझसे जुड़ जाएंगे क्योंकि मैंने उनके 3 पुत्रों को जन्म दिया है। इसलिए लिया ने तीसरे बेटे का नाम लेवी रखा। उसने एक और बेटे को जन्म दिया और कहा, अब मैं यहोवा की स्तुति करूंगी। इसलिए उसने उस बेटे का नाम यहूदा रखा। उसके बाद लिया के बच्चे होने बंद हो गए